हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत टाइम बाद अपन एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 है नई वाली बुक के अंदर। पुरानी वाली बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है 13 चैप्टर है ये 10th क्लास का, और 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। तो इसमें डिफरेंट फिगर्स होते हैं। यहाँ पे नया क्या है, नया ये है, यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ेंगे। देखो जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो अपन 3D वाले जो फिगर्स होते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं। 3D फिगर्स है सारे के सारे, लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं फॉर्मूलाज के साथ। पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं तो अपन इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे वो कितना ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। फॉर्मूलाज बेस है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, सॉल्व करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज आपको फॉर्मूला समझा के लर्न कराता हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ लर्न कराते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 13 है बेटा अपना पुरानी बुक का, 12 है नई वाली बुक का, न्यू एडिशन का, और चैप्टर नंबर 13 है फॉर ओल्ड एडिशन ऑफ एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड के साथ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड? व्हाट इज क्यूबॉइड? सर क्यूबॉइड जो है वो एक 6 फेसेस वाला फिगर है। 1 2 3 4 5 और ये 6। हम रूम में बैठे हैं, ये क्यूबॉइड है। एक बॉक्स देखते हैं हम, तो वो क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है एक बॉक्स जैसी शेप का होता है, लाइक ये डस्टर है। ये भी क्या है? क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड जो होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल। बेस रेक्टेंगल, इसके सारे फेसेस रेक्टेंगल चलते हैं। सारे फेसेस टोटल 6 फेसेस होते हैं। एक जो ये मेरी तरफ है, 2 ये पीछे वाला, 3 4 5 और ये 6 फेसेस होते हैं बेटा इसके। चाहे से ये बॉक्स देख लो, दिस इज आल्सो अ क्यूबॉइड। 1 2 3 4 5 और यहां से जैसे बंद करा ये 6, सारे रेक्टेंगल बने हुए हैं। एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। देखो इस तरीके से अगर मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊं तो इस तरीके से होता है क्यूबॉइड कुछ। ये अपना क्यूबॉइड, इसकी लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, टोटल 6 रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ होता है। तो इसकी 6 दीवारें होती है। ठीक है, 6 दीवारें होती है, 6 वॉल होती है। सबसे पहले अपन इसकी पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया, मतलब 6 वॉल का एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब 6 वॉल का एरिया क्यूबॉइड की अपन पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेटा? 6 वॉल का एरिया अपना होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये बहुत इजी तरीके से आता है। देखो दो रेक्टेंगल है ना, 6 रेक्टेंगल है टोटल। तो एक तो नीचे वाला रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ऊपर वाले का भी सेम, 2 हो गए, 2 लेंथ इनटू ब्रेथ। एक ये वाला रेक्टेंगल सामने वाला, ये हो गई हाइट, ये हो गई ब्रेथ। तो ब्रेथ इनटू हाइट, एक इधर वाला एक सामने वाला, 2 ये हो गए। एक इधर वाला एक इधर वाला, हाइट इनटू लेंथ। समझ गए? तो टोटल 6 फेसेस है, 2 लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 ब्रेथ इनटू हाइट, 2 हाइट इनटू लेंथ। 2 कॉमन आ गया, 6 वॉल का एरिया। अब अपन निकाल रहे हैं 5 वॉल का एरिया। मान लो तुम्हें कोई बॉक्स दे दिया, उसको ऊपर से ओपन दे दिया, ऊपर से ओपन दे दिया, तो अपन 5 वॉल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, 5 वॉल। या फिर मान लो तुम्हें पेंट कराना है घर में, तो जब घर में पेंट कराओगे तो नीचे फर्श पे थोड़ी पेंट होता है। पेंट होता है इधर वाली दीवार पे, इधर वाली दीवार पे, सामने वाली दीवार पे, इस वाली दीवार पे और 4 सीलिंग पे ऊपर। तो 5 दीवारों का एरिया निकालने के लिए आ जाता है कभी। तो अपन 5 वॉल का एरिया लिखते हैं। क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा 5 वॉल का एरिया होता है बेटा। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा एरिया? 4 वॉल का एरिया। इसको कई लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस जिसमें ऊपर और नीचे वाला इंक्लूड नहीं होता। ये और ये 4 वॉल दीवार, 4 दीवारें जो है वो इंक्लूड होती है। ये और ये। तो
4 वॉल का एरिया हम निकाल रहे हैं, क्या होगा 2L प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। गॉट इट। तो ये अपना क्यूबॉइड हो गया। सेम तरीके से अपना क्यूब चलता है। देखता हूं क्यूब है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। एक्चुअली क्यूब है नहीं अभी हमारे पास। क्यूब जो होता है बिल्कुल सेम एज रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल आपने देखा होगा ना, क्यूब आता है बच्चों को खेलने वाला, बस इसके सारे फेसेस सेम आते हैं, सारे फेसेस सेम होते हैं। इधर जो साइड है, इधर जो साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी इक्वल हो जाती है लेंथ ब्रेथ है। पहले इससे पहले अपन इस क्यूबॉइड को पूरा खत्म करते हैं। क्यूबॉइड जो होता है इसका एरिया हमने पढ़ लिया। अब एक इसकी आती है वॉल्यूम, एक इसकी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी है इस क्यूबॉइड में? जैसे मैं रूम की बात करूं तो इस रूम में कितनी एयर है, या मैं एक क्यूबॉइड की बात करूं जिसके अंदर पानी भरा हुआ, तो उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है ना, एक टैंक के क्यूबॉइडल शेप का, तो उसमें कितना पानी है, तो वो वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस का एरिया को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? हाइट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी? वॉल्यूम मिल जाएगी। जैसे कि इस वाले में अगर आप देखो तो इसका बेस है रेक्टेंगल, जिसका एरिया कितना है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेस एरिया आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इस तरीके से अपना क्या निकल गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल गया। एक अपनी और चीज आती है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों निकाल के दे रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्सिमम रॉड पुट इन अ बॉक्स और इन अ रूम। बताओ कितनी लेंथ की रॉड होगी जो इस रूम में आएगी मैक्सिमम लेंथ की। तो जब अगर मैं मैक्सिमम लेंथ की बात करूं तो ये मैक्सिमम लेंथ नहीं है, ये भी मैक्सिमम लेंथ नहीं है। मैक्सिमम लेंथ होगी जब मैं इसको इस तरीके से टेढ़ा रख दूं, एक इधर वाले कोने पे बॉक्स के अंदर, एक इस वाले कोने से, और मैं सामने वाले कोने पे जोड़ दूं, तो क्या आएगी? वो मैक्सिमम रॉड आ जाएगी। देखो इस तरीके से डायगोनल जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम लेंथ की रॉड होती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो दिस इज योर क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिएगा जब तक मैं आपको क्यूब पढ़ा देता हूं, ठीक है? अब क्यूब बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह चलता है। क्यूब इज सेम एज क्यूबॉइड। क्यूब के अंदर बस सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती है। दैट्स व्हाई जो इसके फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होके क्या होते हैं? स्क्वायर हो जाते हैं। तो इसके जो सारे फेसेस हैं वो क्या है? स्क्वायर। समझ गए? चलो ठीक है, देख लेते हैं बेटा। ये ए, ये भी ए और ये भी, तो ये इसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल है। मैंने जनरली ए मानी, ए इज अ साइड। एक्स मान सकते हो, एस मान सकते हो, एज योर विश, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप अपना नाम मान सकते हो, ठीक है? तो क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 वॉल का एरिया क्या होता है? तो 6 स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा होगा, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर पढ़ाया है मैंने आपको पहले भी। तो 6 वॉल मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। एक एरिया ए स्क्वायर था, 6 दीवारें थी, इसलिए 6 ए स्क्वायर। अब यही मैं क्यूब को ऊपर से ओपन कर दूं तो अब तो आप खुद ही बता सकते हो, सर क्यूब ऊपर से ओपन हो गया मतलब 5 वॉल बच गई। तो 5 वॉल का कितना हो जाएगा? 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये वाली चीज इंक्लूड नहीं हो रही तो। 4 वॉल का कितना हो जाएगा? मतलब लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? 4 वॉल का एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने? बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे बेस का एरिया तो a इंटू ए स्क्वायर,
और ऊपर हाइट कितनी आ रही है, a ही आ रही है, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम, a का क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a का क्यूब आ जाएगा। ये आ गया साइड का क्यूब। मतलब डायगोनल अगर बात करोगे तो क्यूब की डायगोनल क्या होगी, मैं समझा इसलिए नहीं रहा बेटा क्योंकि यहाँ पे सेम क्यूबॉइड की तरह फिगर है, सेम क्यूबॉइड है, बस इसकी सारी साइड इक्वल हो गई, इसकी साइड अलग अलग, ठीक है। तो डायगोनल होती है, देखो इधर a स्क्वायर पुट कर दो, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का रूट तो a हो जाएगा और 3 का निकलेगा नहीं। डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो a रूट 3। जैसे मैंने आपको साइड दे दी क्यूब की 5 सेंटीमीटर, बताओ इसकी डायगोनल कितनी होगी, तो आप बता दोगे 5 रूट 3। मैंने दे दी 10 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 10 रूट 3। बस साइड को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर, समझ गए, डायगोनल आ गई। अब अगला फिगर अपन पढ़ते हैं। अगला फिगर अपन ले लेते हैं सिलेंडर। लेट्स टेक अ सिलेंडर। थर्ड फिगर हम लेने जा रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर बताओ कहां है, डेली लाइफ में क्या देखते हो, वो घर वाला सिलेंडर मत देखना, ये वो सिलेंडर नहीं, इसको हिंदी में कहा जाता है बेलन। सिलेंडर देखो ये रहा मेरे हाथ में, ये सिलेंड्रिकल शेप है, यहां से पूरा कर्व, नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल। पेपर है, पेपर को रोल करेंगे ना तो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, जस्ट लाइक दैट। दिस इज अ सिलेंडर, अंडरस्टैंड। ये देखो ये सिलेंडर है, ये तो कर्व है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस तरीके से। अगर मैं बोर्ड पे बनाना चाहूं तो बोर्ड पे कुछ इस तरीके का आई थिंक बनना चाहिए। आपको नीचे तक विजिबल तो है ना, लेट मी सी, यस यस इजीली, लेट्स सी। तो सिलेंडर जो होता है इसमें दो तो सर्कल होते हैं, तो सर्कल की रेडियस अपन ले लेते हैं r, दोनों सर्कल की सेम ही है, r ले लिया हमने। सर्कल की हाइट अपन ले लेते हैं h, सर्कल की हाइट अपन ले लेते हैं h, और इस सिलेंडर की हम लोग क्या ले लेते हैं, अब अपन निकालते हैं। ये तो पता है रेडियस और सिलेंडर हाइट जो है, डायमीटर जो होती है वो रेडियस का डबल होती है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। अगर पूरा लेते हो तो डायमीटर, अगर ये हाफ लेते हो सेंटर से तो रेडियस। तो पहले हम कवर करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब खाली ये वाला पार्ट, खाली ये वाला पार्ट, इसमें ऊपर और नीचे का सर्कल नहीं। ऊपर जैसे ये मैंने ये ले लिया, इसको ऊपर से खुला छोड़ दिया, इसका ऊपर से खुला छोड़ दिया। एरिया होता है ये वाला पार्ट, जहां जहां मैं टच कर पा रहा हूं, जहां जहां आप टच कर पा रहे हो वो एरिया वाला पार्ट होता है। यहाँ पूरा टच कर पा रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ जाते ही अंदर उंगली चली जा रही है, टच नहीं कर पा रहा, दैट मींस ये एरिया सर्कल वाला ही आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये अपन लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा क्या होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। हाँ लर्न तो आपको करने पड़ेंगे बेटा, ये आपको लर्न होंगे जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। इसके बाद हो जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया, टी मतलब हो गया टोटल, बाकी सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है, अब टोटल मतलब उसमें ऊपर का सर्कल भी आ गया और नीचे का सर्कल भी आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया जब अपन लेते हैं तो कितना आता है बेटा, 2 पाई आर एच तो था ही, प्लस ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों सर्कल भी आ गए, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल भी। तो 2 पाई आर कॉमन आया, अंदर बचा h प्लस आर। 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, h प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये अपना हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एक अपना इसमें होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है बेटा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, बेस एरिया। जनरल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया, तो बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है h, तो पाई आर स्क्वायर h। बनाना भी आगे से फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर h।
अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला याद होंगे तो हॉलो वाले अपने आप बना लोगे। हॉलो का मतलब बाद में बताऊंगा, पहले एक बार नॉर्मल वाले फॉर्मूला सीख लें अपन। ये आ गया समझ में? गॉट इट? पक्का? आगे चले अपन? तो सिलेंडर आ गया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? कोन। सिलेंडर के बाद अपना जो फिगर आता है वो क्या आता है? कोन आता है। तो अपन कोन पढ़ेंगे। ऊपर तक विजिबल है? नहीं है ऊपर विजिबल, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा फॉक्स भी आ रहा है तो देख लेंगे अपन। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी अपन तेज कर देते हैं, चलो ठीक है। फिर भी वॉल्यूम कोन, अपन कोन पढ़ रहे हैं। तो कोन कैसा फिगर होता है? कोन कुछ इस तरीके का होता है। आइसक्रीम कोन होता है। आइसक्रीम कोन देखा है आपने? आइसक्रीम तो सब लोग खाते ही हैं। अभी तो ठंडी गर्मी चल रही है तो आराम से ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। कैसा होता है? कुछ कोन जो होता है बिल्कुल सॉफ्टी की तरह होता है। ऊपर से तो सर्कल होता है, मतलब ऐसा भी बना सकते हो और आप ऐसा भी बना सकते हो। इट्स ऑन यू, अप टू यू। अब वो कैसा फिगर देता है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी। तो ये इस तरीके का होता है। देखो ये स्लैंट हाइट हो जाती है हमारी, जो टेढ़ी वाली हाइट होती है, ये ऐसे वाली एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये नया वर्ड आया आपके लिए, तिरछी ऊंचाई। तिरछी है नहीं, तो ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये वाली। और अगर सीधी वाली ले लो इस तरीके से सेंटर से और बिल्कुल वर्टेक्स तक, तो इसको बोलते हैं हाइट, एच। और ये जो होती है ये तो रेडियस है, हमारी सर्कल बन रहा है तो रेडियस, ठीक है, आर। इन तीनों में रिलेशन होता है। अब कैसे आया रिलेशन? आप 8th क्लास से लेकर पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो L का स्क्वायर इक्वल आता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस रिलेशन से आप दो कोई सी भी चीजें दे दे तो तीसरी निकाल सकते हो। ये दो दे दे तो ये निकल जाएगा, ये दो दे दे तो हाइट निकल जाएगी, हाइट और स्लैंट हाइट दे दे तो रेडियस निकल जाएगी। ऐसे बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होता है बेटा। और हो सकता है कि आज जल्दी हो रहा हो, ये मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ 2 साल बाद अपन वापस से वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही वो भी आपके लिए, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बच्चों की डिमांड पर अपन वीडियो बना रहे हैं। देखो L इज इक्वल्स टू, ये आ गया अपना रिलेशन। अब इसमें भी तीनों चीजें होती है। एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। अपन को यही तीनों चीजें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया में सॉफ्टी का खाली जो हार्ड वाला हिस्सा होता है वो आता है। ऊपर का जो आइसक्रीम डलती है ना वो वाली चीज नहीं आती, खाली वो खुला हुआ होना चाहिए। इस तरीके से कोई कोन है ऊपर से खुला हुआ है तो ये वाला जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो अपन ने खुला छोड़ दिया, पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया ले रहे हो तो ऊपर से पैक कर दिया, सर्कल लगा दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। कोन लिया, कोन के ऊपर क्या लगा दिया? ढक्कन लगा दिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका। अगर वॉल्यूम निकालोगे इसकी तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी बेटा? 1/3, वही बेस एरिया इनटू हाइट। लेकिन अपन जब इसका बेस एरिया निकालते हैं तो बेस एरिया तो फिक्स है पाई आर स्क्वायर। अब हाइट तो स्लैंट हाइट भी है, लेकिन तिरछी ऊंचाई नहीं लेनी ना, अपन को हाइट लेनी है नॉर्मल वाली, सेंटर वाली। तो सेंटर वाली जो हाइट अपन लेते हैं वो अपन देखते हैं h/3 आती है। क्या आती है? h/3। तो इसलिए इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इस तरीके से। अब एक चीज अगर नोटिस करो, अगर आप में थोड़ा सा बुद्धि है, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ रहे हो तो देखो ये पाई आर स्क्वायर है सर, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर है सर, सेम बस 1/3 आ गया। मतलब एक सिलेंडर के अंदर अगर सेम रेडियस और सेम हाइट है कोन की और सिलेंडर की, तो एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ सकते हैं। मतलब मैंने एक सिलेंडर ले लिया, एक कोन ले लिया, इस तरीके से मैंने पानी भरा पूरा कोन के अंदर, एक डाला भर गया, दूसरा डाला भर गया सिलेंडर में, तीसरा डाला फुल हो गया,
मतलब 3 सिलेंडर जिसमें 3 कोन डालते हैं इस सिलेंडर में, अगर सेम रेडियस सेम हाइट के, तो ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर आ जाएगी। तो एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन फिट हो सकते हैं। ये हो गया आपका कोन, ठीक है। अब अपन के 2 फिगर और हैं, एक फ्रस्टम भी था, फ्रस्टम कट चुका है। अब अपने जो फिगर बचे हुए हैं, एक तो है स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। इसके अलावा हॉलो वाले अलग से है, हॉलो वाला मैं बताऊंगा, आज ही बता देंगे अपन, फॉर्मूलास क्लियर कर रहे हैं तो। बट आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, पॉज करके देख लो। अगर तेज हो रहा है तो वीडियो की स्पीड धीरे कर लेना, धीरे लग रहा है तो तेज कर लेना, क्योंकि कईयों को पहले से आते हैं फॉर्मूले, जिन्होंने 9th में चित्र पढ़ा उनको पहले से आते हैं फॉर्मूले, उनके लिए जरूरत ही नहीं है। अब अपन चालू करते हैं क्या, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं स्फीयर। डू यू नो व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर गोला, गोला जिस गोले पे हम लोग रहते हैं, गोला है ना भैया। स्फीयर अर्थ स्फीयर ही तो है, बॉल जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो स्फीयर ही तो है। जो गोल सी चीज होती है उसको अपन स्फीयर बोलते हैं। इस तरीके से बिल्कुल गोल होनी चाहिए, जैसे बॉल हो गया, हमारा अर्थ हो गया। अर्थ को स्लाइटली इलिप्टिकल बोला जाता है, बट कोई ना, अपन स्फीयर ही कंसीडर करते हैं, स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो ये इसकी रेडियस। अच्छा, एक फैक्ट हो सकता है कुछ बच्चों को बताओ, हो सकता है कुछ बच्चों को ना, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो सुन लो। और देखो, एक स्फीयर के अंदर ये 2D है, मेरे पास बोर्ड, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर नहीं बना पाऊंगा, जल्दी स्मार्ट बोर्ड आएगा जब मैं आपको पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा। देखो इस तरीके से एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल और ये चौथा सर्कल। एक स्फीयर के अंदर 4 सर्कल होते हैं, एक यूं, एक यूं, एक यूं और एक यूं, इस तरीके से ऐसे मिलके पूरी हमारी एक बॉल बनती है, ठीक है। स्फीयर जो है, अगर आपसे इसका, ये मैंने आपको अभी, तो मैं इसको ऐसे कंसीडर नहीं करके ऐसे नॉर्मल कंसीडर कर रहा हूं। सर्कल मत समझना इसको, स्फीयर 3D फिगर है, सर्कल 2D फिगर है। 3D और 2D में तो अंतर पता ही होगा आपको। देखो स्फीयर अपन अगर लें तो अपना इसकी रेडियस r ले ली, इसका टोटल सरफेस एरिया लें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है हमारा, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई। और सरफेस, टोटल सरफेस एरिया किस तरह सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया क्यों होता है, क्योंकि स्फीयर है, और स्फीयर को कहीं से भी आप पकड़ लो तो इधर से भी स्फीयर आएगा, इधर से भी कर्व्ड आएगा, इधर से भी कर्व्ड आएगा, सब तरीके से कर्व्ड ही है, कहीं से भी देख लो सब तरह से सेम है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप इसकी वॉल्यूम लेते हो तो वॉल्यूम भाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो जब मैं इसकी हाइट लूंगा तो इधर से भी कुछ आएगी, तो इसकी हाइट मैंने देखी कितनी आती है, 4/3r, 4/3r। तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि पाई r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं 4/3r से, तो आ जाता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको जनरली लर्न करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यूज आएगा डायरेक्टली कि क्या बताओ वॉल्यूम है किसी भी चीज की जो स्फेरिकल शेप में है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। 9th में भी ये फॉर्मूला इंक्लूड आ जाएंगे, काम आ जाएंगे, और 10th में भी आ जाएंगे, दोनों क्लास में सेम फॉर्मूलाज है। बट 9th में इस साल अपना क्या कट चुका है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर कट चुका है। 10th में अभी तक कुछ कटा नहीं, 10th में ओनली फ्रस्टम था नया, वो कटा। ओके, न्यू एडिशन के अंदर ऑफ एनसीईआरटी वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई r क्यूब, डन। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की, अपना बिल्कुल लास्ट फिगर, ये हो गया 5th फिगर, ये 6th फिगर। हेमिस्फीयर, हेमी नाम से पता पड़ रहा है, हेमी मतलब होता है आधा, तो अपन बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की, मतलब इस स्फीयर को कट कर दो, हाफ कट कर दो, इस तरीके का कुछ बन जाएगा। एक बॉल को कट करोगे तो कटोरी जैसी शेप बनेगी, तो वही जो कटोरी आएगी वही क्या है हमारा हेमिस्फीयर। ये इसकी रेडियस r, ये भी इसकी रेडियस r, और इधर से लोगे तो ये भी r, ऐसे ही ये पूरी डायरेक्ट हो जाएगी ना, ये रेडियस और ये रेडियस।
हेमिस्फीयर जो होता है इसकी अगर आप रेडियस देखोगे, इसके देखो दो एरिया होंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया होगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया मतलब ये नीचे का पूरा और ये ऊपर का ढका हुआ, और कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली नीचे का, ऊपर का खुला हुआ, कटोरी खुली हुई, कटोरी को ढक्कन लगा दिया तो टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका बस नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाले का आधा है तो ऊपर वाले का 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो गया, देखो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, आधा हो गया। अगर इसका अपन टोटल सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ये नीचे का एरिया प्लस ऊपर का सर्कल, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगी, ऊपर वाले की 4/3 पाई आर क्यूब थी तो इस वाले की कितनी हो जाएगी सर? 2/3, 4/3 था, इसका हाफ हो गया मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होती है हमारी हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? अब अपना फिगर तो कोई सा नहीं बचा, बट इन जो फिगर मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर कभी कभी आ जाता है हॉलो सिलेंडर, हॉलो कोन या हॉलो स्फीयर या हॉलो हेमिस्फीयर। इनका एरिया अपने कोर्स में नहीं है, इनका वॉल्यूम अपन से कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर, बुक में फॉर्मूला नहीं दे रखा, बुक में एक ही क्वेश्चन है हॉलो वाला, बाकी कोई क्वेश्चन भी नहीं है, बट मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला तो लिख लो, लर्न कर लो, क्या पता काम हो जाए। इन्हीं से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, कोई नया नहीं है, इससे रिलेटेड है। देखो ये अपना सिलेंडर, इसी के अंदर एक और सिलेंडर, एक की रेडियस अपन ने ले ली छोटी आर और एक की बड़े वाले की रेडियस ले ली बड़ी आर, बड़ा आर और छोटा। इसमें रिंग हो गई है, नीचे रिंग बन गई, ऊपर ये अंदर से खोखला है, हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। तो ये हॉलो सिलेंडर बना रहा हूं, हॉलो सिलेंडर का मतलब खोखला सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर की अगर वॉल्यूम निकालना चाहूं तो बस यही वाली चीज आती है, इंक्लूड होती है। हॉलो सिलेंडर के अंदर यही चीज तो इंक्लूड होती है, बस ये वाली चीज है ही नहीं। तो एक पाइप हो गया, वो हॉलो सिलेंडर है, पाइप में कितना लोहा लग रहा है, पाइप में कितना प्लास्टिक लग रहा है, वो क्या है? हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बाहर से अलग रेडियस होगी, अंदर से अलग होगी, मोटापा आ गया ना बीच का, वो थिकनेस होगी, ये जो होती है थिकनेस होगी। ये निकालते हैं बड़ा आर माइनस छोटा आर कर दो, थिकनेस निकल जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम बस पहले वाले जैसे ही होती है, पहले वाले की वॉल्यूम अपन ने पढ़ी थी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे नीचे रिंग बन रही है, क्या बन रही है? रिंग। तो रिंग का एरिया आ जाएगा नीचे पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इनटू हाइट। वैसे ये हुआ क्या है, अपन ने पूरे वाले सिलेंडर में से ये छोटा वाला सिलेंडर माइनस कर दिया, हाइट मैंने एच ली सिलेंडर की, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच था, इसमें माइनस कर दिया पाई छोटा आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर स्क्वायर, ये पाई और एच कॉमन आ गया, अंदर बच गया बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये होता है हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम। अगर बात करें अपन वॉल्यूम ऑफ हॉलो कोन, तो कोन की वॉल्यूम आपने पढ़ी थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, हाइट तो सेम रहती है, यूं ऐसे करके आ जाता है। तो इसमें भी सेम रहता है, बस 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इनटू एच। देखो सेम है, बस 1/3 पाई ऐसा, एच ऐसा, आर की जगह आर स्क्वायर। यही स्क्वायर में भी होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम अगर अपन निकालें तो क्या निकलेगी? इसमें छोटी आर की 2 रेडियस हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 4/3 था, पाई था, इस आर क्यूब की जगह आ जाता है बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब, इस तरीके से 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब मतलब ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला सारे समझ में आए होंगे, समझा तो दिए, लिखवा भी दिए। लर्न आपको करने हैं, लिखने आपको हैं, आपके नोट्स आप खुद ही बनाएंगे, जितने बढ़िया आपके नोट्स होंगे उतना बढ़िया आप जल्दी से याद कर लोगे, ठीक है। डन।